इस मॉड्यूल के अंदर हम सीबॉर्न के अंदर अवेलेबल डिफरेंट कैटेगोरिकल प्लॉट्स को देखेंगे। इससे पहले हम न्यूमेरिकल ग्राफ्स को देखते रहे हैं, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा को प्लॉट कर लेते थे। लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल के अलावा कैटेगोरिकल डाटा भी तो हो सकता है। तो उस कैटेगोरिकल डाटा को प्लॉट करने के लिए हम कैटेगोरिकल प्लॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसकी दो मेन फैमिलीज हैं। पहली फैमिली जो है वो एग्रीगेट यानी सेंट्रल टेंडेंसी वाले ग्राफ्स हैं, और दूसरी जो फैमिली है वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, जिसके अंदर हम डाटा का स्प्रेड शो करते हैं। तो एग्रीगेट कैटेगरी के अंदर हमारे पास बार प्लॉट अवेलेबल है और काउंट प्लॉट अवेलेबल है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ प्लॉट्स के अंदर हमारे पास बॉक्स प्लॉट अवेलेबल है, वायलिन प्लॉट अवेलेबल है, स्वॉर्म प्लॉट्स और स्ट्रिप प्लॉट्स अवेलेबल है। तो चलते हैं पाइथन की तरफ और इन डिफरेंट कैटेगोरिकल प्लॉट्स को प्लॉट करके देखते हैं। पाइथन के कोड में सबसे पहले हम अपने डेटासेट को रीड करेंगे और प्लॉट्स को ज़रा क्लियर करने के लिए हम इसका 500 रिकॉर्ड्स का सैंपल उठा लेंगे रैंडमली। जो पहला प्लॉट हम बनाने लगे हैं वो है काउंट प्लॉट, जिसमें हम काउंट करके वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे। इसके अंदर हम ट्रीटमेंट टाइप के कॉलम की बेस पे काउंटिंग करके एक काउंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास काउंटर वाला एक प्लॉट बन चुका है। ये कैटेगोरिकल प्लॉट है और कैटेगोरिकल डाटा के ऊपर ये प्लॉट बना है। इस कॉलम के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज का डाटा है: मेडिकेशन, सर्जरी, ऑब्जर्वेशन और थेरापी। तो इन चारों टाइप के डेटा को काउंट करके इस प्लॉट के अंदर प्लॉट कर दिया गया। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन चारों कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो सर्जरी के हैं और सबसे कम थेरेपी के हैं। नेक्स्ट जो प्लॉट टाइप हम बनाना चाह रहे हैं वो है बार प्लॉट। इसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम डिपार्टमेंट लिखेंगे और वाई एक्सिस पे हम ट्रीटमेंट कॉस्ट लिखेंगे। इसके ज़रिए से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमने लेबल्स को 30 डिग्री रोटेट कर दिया है ताकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो। इस कोड को हम चलाते हैं तो हमारे पास एक बार प्लॉट बन गया और उसके अंदर हमारे पास 5 कैटेगरीज आ गई: जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और कार्डियोलॉजी। इन पांचों कैटेगरीज के अंदर हमारी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो हमारे सामने प्लॉट हो गई है, और इसके ऊपर एक लाइन है जो आपको बताती है कि इस वैल्यू के अंदर वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। इस ग्राफ से हमें अंदाज़ा होता है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कार्डियोलॉजी कैटेगरी के केसेस की है और सबसे कम जनरल मेडिसिन के अंदर। इसी तरह जो हम इसके अंदर वेरिएशन देख सकते हैं वो भी डिफरेंट लाइंस के ज़रिए से ऊपर शो हो रही है। आगे चलते हैं तो फिर हम एक बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। इसके अंदर हम एक्स एक्सिस पे डिपार्टमेंट और वाई एक्सिस पे रिकवरी स्कोर को रखते हैं। जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट बन जाता है। बॉक्स प्लॉट जो है वो डाटा और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, जो कि एक बॉक्स की फॉर्म में आ जाते हैं, और उसके बाद ये डाटा के कंप्लीट स्प्रेड को भी शो कर देता है, जो कि इन लाइंस की सूरत में आ रहे हैं। बॉक्स प्लॉट जो है हमें डेटा के अंदर वेरिएशन और आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, यह आपके डाटा के स्प्रेड को दिखा रहा है फ्रॉम क्वार्टाइल 1 टू क्वार्टाइल 3। इसके अंदर जो लाइन है वो आपके मीडियन को शो कर रही है, और इसके बॉक्स से बाहर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो लाइंस निकल रही हैं, जिनको हम विस्कर्स कहते हैं,
ये डेटा की पूरी वेरिएशन को शो कर रही है। इन विस्कर से बाहर अगर आपको कुछ पॉइंट नज़र आएंगे तो वो ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि बाकी डेटा से काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे हैं और इनको हम सेफली आउटलायर्स कह सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लॉट की तरफ जाते हैं जिसको हम वॉयलेंट प्लॉट कहते हैं। वॉयलेंट प्लॉट के अंदर भी हमने एक्स में डिपार्टमेंट कह दिया और वाई एक्सिस में रिकवरी स्कोर कह दिया। इस डेटा को हम जब प्लॉट करते हैं तो ये हमारे वॉयलेंट की शेप के अंदर प्लॉट्स बन गए हुए हैं। ये प्लॉट्स हमें कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन देते हैं, यानी केडीई प्लॉट्स की तरह डिस्प्ले होते हैं। और इसमें भी हमें पांचों डिफरेंट कैटेगरीज के ये वायलेंट प्लॉट्स अवेलेबल हो गए हैं जो डेटा के स्प्रेड को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम प्लॉट बनाना चाह रहे हैं वो है स्ट्रिप प्लॉट। इसके अंदर भी हमने एक्स में डिपार्टमेंट दे दिया और वाई में रिकवरी स्कोर दे दिया और इसके अंदर एक पैरामीटर है जिटर जिसको हम ट्रू पे सेट कर सकते हैं। इस प्लॉट को हम चलाते हैं तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसका स्कैटर प्लॉट है इन अ स्ट्रिप फॉर्म और वही हमारी 5 कैटेगरीज के अंदर ये डाटा प्लॉट हो चुका है। हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं बॉक्स प्लॉट का और स्ट्रिप प्लॉट का और इनके अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को नोट करते हैं। डेटा हम एक्स एक्सिस में दोनों का डिपार्टमेंट ही दे रहे हैं और वाई एक्सिस में रिकवरी स्कोर दे रहे हैं। प्लॉट के अंदर हम कलर भी सेट कर सकते हैं, तो स्ट्रिप प्लॉट के अंदर हमने कलर ब्लैक सेट कर दिया और अल्फा यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को 40% शो कर दिया। इस कोड को हम चलाते हैं और अब हमारे पास साइड बाय साइड कंपैरिजन आ गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरह हमने कहा था कि बॉक्स प्लॉट डाटा के स्प्रेड को शो करता है और स्ट्रिप प्लॉट भी उसी चीज़ को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉइंट्स जो हैं, जो हमने एक सबसेट ऑफ द ओरिजिनल डेटा सेट लिया था, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और यहाँ पे जो हमारा आउटलायर है उसके साथ स्ट्रिप प्लॉट का भी एक पॉइंट आ रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्लॉट्स हैं जिनको ड्रॉ करने की सीबॉन हमें फैसिलिटी देता है और इस वजह से हम कैटेगोरिकल कॉलम्स जो हैं उनको भी प्लॉट करके उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं।